अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सुहाब से। आज प्रोग्राम के आगाज में एक ऐसी की जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने साथ लेकर चलती हूँ। वैसे एक्सपर्ट, लाइफ एक्सपर्ट तो हम नहीं हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसको मैं हमेशा कीप इन माइंड रखती हूँ अपनी ज़िंदगी में, वो ये है जो मैं आप लोगों से शेयर भी करना चाहूँगी। ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कभी भी किसी भी एक्शन का रिएक्शन इमीडिएटली नहीं देना चाहिए, किसी भी चीज़ का। ज़िंदगी में जब आप रद्द-ए-अमल देने के आदी हो जाते हैं, वो आप गुस्से में हो, परेशानी में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, या आपकी सिचुएशन कोई भी हो, अगर आप एक्शन का रिएक्शन इमीडिएटली देंगे तो आप ट्रबल में आ जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद हमें क्या करना चाहिए और हम आम रूटीन में क्या करते हैं, इसकी प्रैक्टिस किस तरह से करते हैं, ये रिलेट करता है आज के सब्जेक्ट पे। आज के प्रोग्राम में स्पेसिफिकली हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि आजकल जिस चीज़ की ज़्यादातर प्रैक्टिस, वो अम्मा अब्बा हों, वो घर में बच्चे हों, वो छोटे बच्चे हों, वो बड़े हों, बुजुर्ग हों, जिस चीज़ की प्रैक्टिस हम ज़्यादा करते हैं वो है गुस्सा। इतना गुस्सा आ जाता है, हम रोड पे हो, हम शो कर रहे हैं, हम मेकअप रूम में हैं, हम किसी स्कूल मैनेजमेंट में हैं, हम किसी कुलीग के साथ हैं, हम कहीं भी हैं, हमारे सर्कल में हमें इमीडिएटली छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों आ जाता है और हम फ़ौरन से रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप रिएक्ट नहीं करें, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताती हूँ, अगर अगला बंदा आप पे गुस्सा कर रहा है और उस वक्त आप चुप कर जाते हैं, तो आप यकीन करें आपके चुप करने पे अगले बंदे को जो आपके सामने खड़ा है उसको फ़ौरन से पहले रियलाइज़ हो जाएगा कि गलती उसकी है, क्योंकि आप चुप रहेंगे। कहा यह भी जाता है खामोशी सबसे बड़ा बदलाव होता है, लेकिन खामोश रहना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। तो इस गुस्से को मैनेज कैसे करना है, अगर हम टेक्निकलिटीज़ को देखें तो क्या वजूहात है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा गुस्सा आता है, इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। बड़ा मेन सा सब्जेक्ट है और आप सोचेंगे बड़ा आम सा टॉपिक भी है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करने वाला मसला यही है कि हमें गुस्सा आ जाता है। तो प्रोग्राम के आगाज़ में एक अपॉलॉजी भी उन तमाम लोगों के लिए जो मुझसे गुस्सा है और जिनसे मैं गुस्सा हूँ, उनके लिए भी कि गुस्से को ख़त्म करके चीज़ों को आगे बढ़ना, मुआफ़ी मांगना और फिर मुआफ़ी मांग के दिल को साफ़ करना, ये भी मुश्किल काम है। तो गुस्से को ख़त्म कैसे करना है, और फिर यही नहीं, अगर आप साइकोलॉजिकली देखें, मेंटली देखें, फिज़िकली देखें, तो ये गुस्सा आपको बुरी तरह से मुतासिर करता है, हर एतबार से करता है। आप स्ट्रेस में होंगे, मैनेजमेंट करने के लिए जब आप चुप रहते हैं किसी भी बात पर, किसी भी रिएक्ट ना करने पर आप चुप रहते हैं, तो आप कुड़ते हैं तो वो आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बुरी तरह डैमेज करता है। तो इसको कैसे मैनेज करना है, हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज, दे ऑन काइंड ऑफ फील्ड, इनका आप तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कामरान कुरैशी, ने कहते हैं माहिर अमराज़ जिल्द हैं, वेट मैनेजमेंट भी है, और इसके अलावा डिटेल में हमें बताएंगे कि गुस्से से और आपकी लाइफ स्टाइल से कितनी हद तक आपकी सेहत मुतासिर होती है, आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं आम रूटीन में घर में रह के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सुहा, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड वेलकम टू द शो। आपको भी गुड मॉर्निंग कहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राफिया रफ़ीक मौजूद है, मेरी बहुत अच्छी कुलीग भी है और मैं बहुत अच्छी इनसे हमेशा जब मैं मसले में होती हूँ साइकोलॉजिकली ख़ास तौर पर, तो मैं इनसे कंसर्न भी करती हूँ। आप भी इनसे कंसर्न कर सकते हैं बिकॉज एक्सपर्ट एडवाइस मैंने हमेशा इनकी तरफ से ली है। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छे से हमने प्रोग्राम का आगाज़ तो कर लिया, लेकिन आज मैं लाइव एग्जाम्पल से प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। डॉक्टर साहबा, अब हम आ रहे थे, आप मेकअप रूम में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आप जब ऑफिस आ रही थी या जब मैं ऑफिस आ रही थी, तो हम एक प्रैक्टिस देखते हैं कि सबसे ज़्यादा गुस्सा हमें रोड्स पे आता है और इमीडिएटली किसी भी बात पे आ जाता है। अगर रोड की बात ना करें, घर की बात कर लें, मेकअप रूम की बात कर लें, छोटी छोटी बातों पे हमने गुस्सा करना शुरू कर दिया है। क्या हमें सब्र नहीं रहा या कोई और मसला हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो गया जिसका हमें इल्म नहीं है? देखिए सोहा, बहुत अच्छी बात की है। रोड्स पे तो मुझे भी बड़ा गुस्सा आता है। मुझे भी। अभी भी मॉर्निंग में जब मैं आ रही थी तो अंडरपास पे एक बस वाले ने बाकायदा बस को फंसाया हुआ था, जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक जैम थी। तो वो एक, लेकिन ये है कि वो ये हमारे जो डेली स्ट्रेसेस है ना, ये आपको एक एक्सट्रीम फॉर्म पे ले जाते हैं जिसमें आपको हर वक्त गुस्सा रहता है। अब गुस्से की भी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। कई दफ़ा जिन बच्चों को निगलेक्ट किया गया हो बचपन में, उनकी जो है इस तरह की अपब्रिंगिंग हुई हो जिसके अंदर उनको पेरेंट्स से वो एसोसिएशन, वो प्यार ना मिला हो, या फिर एक इकोनॉमिक स्ट्रेसर रहा हो उनकी लाइफ में, या इसके अलावा और बहुत से रीजंस होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, बहुत से पेरेंट्स ये होते हैं कि बचपन में बच्चे को कहते हैं कि ये देखो कितना अच्छा बच्चा है, ये कितना लाइक है, ये बच्चा अच्छा नहीं है, कंपैरिजन करते रहते हैं। एग्जैक्टली। और वो लो सेल्फ एस्टीम के साथ बढ़ता रहता है, और जब बड़ा होता है तो वो एंगर जो होता है पहले इन होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसको मौका मिलना शुरू हो जाता है, या तो स्केप कोटिंग के थ्रू या एंगर आउट जो है आउटबर्स्ट बन जाते हैं। और कई दफ़ा गुस्सा जो है वो एक इंडिकेटर होता है किसी भी मेजर साइकोलॉजिकल पैथोलॉजी का।
जैसे कि हमारे पास बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो बाइपोलर मींस कि या तो शख्स डिप्रेशन में रहेगा या एक्सट्रीम मेनिया के फेज़ में आ जाएगा। और लोग जब मैनिक फेज़ में आते हैं तो वो ज़रा सी बात पे जो है उन्हें गुस्सा चढ़ जाता है, एग्जैक्टली रिएक्ट करते हैं। बेसिकली गुस्सा क्या है, इट्स इम्पल्स कंट्रोल नहीं रहता उन लोगों को कि वो रिएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन गुस्से में भी बड़ी टाइप्स हैं। आप देखें कि एंगर इन है, कि जैसे आपने स्टार्ट में बात की, लोग अपने अंदर एंगर रखते हैं, बाहर जाहिर नहीं करते। और जो एंगर इन होता है वो सबसे ज़्यादा डिबिलिटेटिंग होता है, हमारी बहुत सी हेल्थ कंडीशंस को लीड करता है, जिसमें आप कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ है, हार्ट अटैक हो सकता है, किसी को ब्लड प्रेशर है, आप जिन डिजीज़ की बात कर रहे हैं ना, इनमें से एक कॉमन चीज़ जो आजकल हम यंगस्टर्स बड़ा फेस करते हैं, इस चीज़ को आप तो टेक्निकलिटीज़ बता रही हैं, डिसऑर्डर्स बता रही हैं। डॉक्टर साहब, आपकी जानी बात ही हो, अगर हम आजकल बच्चों की बात करें तो घर में हमने ये प्रैक्टिस देखी है कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपने प्रोग्राम में आम फहम गुफ्तगू करने की, जो कि हमारे घर में ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। अब हमारे घर में ना एक बच्चा गुस्से में आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल वो सड़ियल होता है, तो अम्मा कहती है ये तो सड़ के ऐसी हो गई है, इसका तो कलर ऐसा हो गया है, इसके तो ना अगर फेसेस पे दाने निकल आए हैं या आपकी स्किन का मसला है, तो कहती है ये गुस्सा बहुत करती है इसीलिए ऐसी हो गई है। तो हमारे घर में जो वालिदैन है ना, वो भी हमें ये बता रहे होते हैं या इर्द गिर्द लोगों को बता रहे होते हैं कि ये गुस्सा बहुत करती है, ये सड़ती बहुत है, इसीलिए इसको स्किन का मसला हुआ है। तो हेल्थ एतबार से क्या करते हैं? पहले तो आपने एक तो टॉपिक बहुत अच्छा है, जनरलाइज टॉपिक है, इट्स किसी एक चीज़ पे नहीं बल्कि इट अप्लाइज टू एवरीथिंग। आप देखो, ये सबसे अच्छी चीज़ जो है, और इसको अगर हम सादा तरीके से अंडरस्टैंड करें, मैं गुस्से का तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता, लेकिन जारी बात है गुस्सा मुझे भी ज़िंदगी में आता है। लेकिन मैं अगर अपनी प्रैक्टिस से रिलेटिंग बात करूं तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं, स्किन रिलेटिंग इश्यूज़ हैं, एक्नी रिलेटिंग इश्यूज़ हैं, वेट रिलेटिंग इश्यूज़ हैं। और वो गुस्सा, जैसे डॉक्टर साहबा ने भी बात की है, या तो वो गुस्सा अपने ऊपर निकालते हैं या किसी और के ऊपर निकालते हैं। सेल्फ हर्ट, दैट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। मैं कई दफ़ा मेरे पास यंग गर्ल्स आर कमिंग और मैं देखता हूँ कि उन्होंने अपने हाथ काटे हुए हैं। अब ये भी गुस्से की एक फॉर्म ही है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लेकिन सादा ज़ुबान में बेसिकली उसने अपना गुस्सा अपने ऊपर निकाल लिया, या वो गुस्सा निकाला या उसने अटेंशन लेने के लिए, जो आपने बात की कि लोगों ने उसको इतना ज़्यादा एक चीज़ के ऊपर जिद कर दिया है, एक एक बात कह के, तो उसने वो अटेंशन लेने के लिए वो उसने अपने ऊपर वो गुस्सा निकाल लिया। तो माइंड का रिलेशनशिप इज़ विद एवरीथिंग, पूरी बॉडी के साथ रिलेशनशिप है। किसी भी बॉडी सिस्टम को उठा के देख लें, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो आपकी बॉडी का कोई और सिस्टम हो, आपका गैस्ट्रोएंटेरिक सिस्टम हो, चाहे आपके किडनीज का सिस्टम हो, हर सिस्टम के साथ गुस्से का या स्ट्रेस का रिलेशनशिप है। अब इसको मैनेज कैसे करना है वो डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं, लेकिन मैं तो अपनी ज़िंदगी की चीज़ों से बता सकता हूँ कि मैं जब स्ट्रेसेस में से गुजरता हूँ तो किस तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं और किस तरीके से। और आपने बड़ी ही खूबसूरत बात की। डॉक्टर साहब, आप पर्सनालिटी की बात करें, आपकी मैं बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन काउंटर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगियों के साथ खुद ये मसाइल पैदा किए हुए हैं, अपनी ज़िंदगियों को खुद ख़राब किया हुआ है। अगर हम आम रूटीन की बात करें तो इस वक्त मेंटल हेल्थ इस दुनिया का या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, जिस पर काम करने की ज़रूरत है, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है, इसको प्रिवेल करने की ज़रूरत है, इसके बारे में अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। काफ़ी प्रोग्राम में मेंटल हेल्थ का इशू जो है वो काफ़ी दफ़ा डिस्कस भी हुआ है। अब मैं इस चीज़ को रियलाइज़ करती हूँ कि डॉक्टर साहब हमें इसे बड़े स्केल पर करने की ज़रूरत है। इट्स ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप गुस्से में हैं, आप परेशान हैं, आप स्ट्रेस में हैं, या कोई भी आपकी ज़िंदगी में मसला है, तो ये रिलेट करता है आपकी मेंटल हेल्थ से। मेंटल हेल्थ किस तरह से बेहतर की जा सकती है? देखिए, पहली बड़ी अच्छी आपने बात की है, देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। ठीक है, सो मेंटल हेल्थ तो एक कहें कि इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब ये है कि जब आप पहली बात ये है कि ज़ाहिर है आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोगों के जो साथ बचपन में, क्योंकि मोस्टली जो हमारा एक स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी में, वो कहता है कि 14 साल तक बच्चे की तकरीबन कंप्लीट जो साइकिक जो उसका है वो स्ट्रक्चर बन चुका होता है, और वो जो उसके उस दौरान उसके साथ जो भी वाक़यात होते हैं, तो अब वो तो चेंज नहीं हो सकते। आपकी जेनेटिक्स नहीं चेंज हो सकती। आप क्या चेंज कर सकते हैं? आप अपनी थिंकिंग पैटर्न्स चेंज कर सकती हैं। बहुत सा गुस्सा रिलेट करता है हमारी इरैशनल थिंकिंग और हमारे कॉग्निटिव एरर्स पे। जैसे कि हमारे बच्चों में आपने कहा ना, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, हाईएस्ट रेट है पाकिस्तान में बिटवीन 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज, और लड़कियों में कंपैरेटिवली 22% है और लड़कों में 15%
9% है। तो अब ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको हम एड्रेस करें कि, और दूसरी बात ये है कि इट्स ओके नॉट टू बी ओके। ये नहीं है कि अगर किसी को स्ट्रेस हो रहा है तो वो उसकी बात ना करे। आप कोई अनोखी चीज़ नहीं है, एक ले पर्सन है, एक बच्चा है 18 से 25 साल की उम्र में, अगर उसको स्ट्रेस फील होता है, डोंट कीप इट इनसाइड योरसेल्फ। आप अपने दोस्तों से बात करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप एकदम सपोर्ट पे आ जाएं, कोई भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट पे। अगर आप पेरेंट्स के साथ, वैसे तो पेरेंट्स को इतना अपने बच्चों के साथ इंटरेक्टिव होना चाहिए कि उनको डेली बेसिस पे देखना चाहिए, उनको मॉनिटर करना चाहिए कि उनके अंदर क्या चल रहा है। अक्सर ये है कि आजकल पेरेंट्स भी बहुत बिजी हैं और बच्चे भी अपनी गैजेट्स और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों में बिजी हो जाते हैं। जो वो गैप है, हमारे जब हम छोटे थे तो पेरेंट्स की बहुत मॉनिटरिंग होती थी। आज तुम्हें क्या हुआ है, ऐसे क्यों बैठे हो, यूं क्यों नहीं, आज ये खाना क्यों कम खाया थी। अब हम लोग जो हैं उन चीज़ों से दूर जा रहे हैं। हमारी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ बफरिंग फैक्टर था इस तरह की मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को काउंटर करने के लिए। एक और बात मैं ऐड करना चाहती हूँ, हमने बहुत आसानी से, बड़ी फ्रिक्वेंटली इन अल्फाज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कोई थोड़ा सा परेशान होता है तो हम बच्चों को फ़ौरन कहते हैं ये स्ट्रेस में है, ये परेशान है। मतलब ये स्ट्रेस एक साइकोलॉजिकल ऐसी टर्म है जिसको आपको कम से कम सालों लगते हैं डायग्नोज करने में, और हम बड़ी आसानी से लफ्ज़ अपनी आम रूटीन में यूज़ करते हैं। जैसे कल हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि एक पिटीशन दी है और उसको अप्रूव भी कर दिया है कि आप माजूर वर्ड अब टेलीविजन स्क्रीन पर या ओवरऑल यूज़ नहीं कर सकते। आप स्पेशली एबल यूज़ करें या इस तरह के अल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम बड़ी आसानी से किसी को भी, बच्चा हो या बड़ा हो, हम कहते हैं स्ट्रेस में है। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा इशू डॉक्टर साहब ये है कि हमारी लाइफस्टाइल और हमारी रूटीन ऐसी हो गई है कि वो ऑटोमेटिकली हमारे फेस को, हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को डैमेज करती है। सबसे बड़ा मसला हमारे बच्चों ने या हम लोगों ने रात को सोना छोड़ दिया। पहले तो मैं एक चीज़ से थोड़ा सा डिफर करूँगा। ये चीज़ तो बड़ी आसान है कहना कि मेंटल हेल्थ, मैंने बहुत सारे मेंटल हेल्थ पे प्रोग्राम्स में आई बिन अ पार्ट ऑफ दैट और हमने इस पे बड़ी डिस्कशन की है। मेंटल हेल्थ में अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा आ रही है। बहुत आसान है। सुबह मैं आपसे ये बात कहूँ ना कि आप इस चीज़ को ऐसे ऐसे काउंटर कर लें, बहुत आसान है। कहना बहुत आसान है। ठीक है, मेरे पास क्लिनिक में 10 मिनट के लिए आना है किसी ने या 15 मिनट के लिए आना है, मैंने उसको बड़े आराम से कहना है कि जी आपका स्ट्रेस इज द मेन फैक्टर। लेकिन हम उसके लिए कर क्या रहे हैं? आई डोंट थिंक एनीथिंग इज बीइंग डन। प्रैक्टिकली हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। दोस्तों से बात कर लेना, एग्रीड, दोस्तों से बात कर लेना, लेकिन कई दफ़ा आपको कौन सी ऐसी स्टेज है जब आपको वाकई ही किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत है और कहाँ पर आपके दोस्त और आपके फैमिली आपको उसमें सपोर्ट करके आपको बेहतर कर सकती है। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्ट्रेसेस चेंज हो गए। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एक टीवी चैनल था, मुझे पता था मैंने कौन सा प्रोग्राम देखना है। आज 100 चैनल है, मुझे ये नहीं पता कि मैंने क्या देखना है। और फिर भी टीवी नहीं देखता, फिर रिमोट ही यूज करते रहता है। फिर फोन पे ड्रामास देखना, फोन पे बहुत कुछ देखना। इस चीज़ पे मेरे पास नेकलाइंस के साथ लोग आते हैं आजकल बहुत ज़्यादा, और मुझे वो करेक्ट करनी होती है। क्या है? पोस्चर चेंज हो गया। पोस्चर चेंज हुआ है तो वो अच्छा, अभी एक दिन की बात नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 14 साल तक आपकी डेवलपमेंट हो गई। अब किसी को मोटापा है तो हमने उस स्टेज पे उसके मोटापे के ऊपर काम नहीं किया, लेकिन हमने उसको ये ज़रूर कह दिया कि तुम बहुत ज़्यादा खा रहे हो, ये खाता बहुत है, ये खाती बहुत है। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत रोल प्ले करती हैं, और वो स्ट्रेस जब इंक्रीज होता है तो खाना और इंक्रीज हो जाता है। अब बजाय इसके कि वो उसको कोई पॉजिटिव तरीके से लिया जाए, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। इस तरह स्किन रिलेटिंग इश्यूज हैं। मेरे पास बहुत सारी खवातीन, लड़कियां, यंग गर्ल्स, शादियां नहीं हो रही बिकॉज दे हैव स्किन इश्यूज। आजकल एक बहुत आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा, चिट्टा होना या गोरा होना है। ठीक है, तो हमारे है। मेरे पास इतने लोग आते हैं पूरे दिन में और वो कहते हैं जी हमने गोरा होना है। ओह माय गॉड, इंजेक्शंस लगा दें, वो इंजेक्शंस। अच्छा, फिर वो टीवी के लोगों को कोरिलेट कर रहे होते हैं, उसने लगवाया है और वो गोरा हो गया। मैं कहता हूँ नहीं, आप देखें वो टीवी के ऊपर, और टीवी के बगैर आप देखेंगे तो हो सकता है आपको इससे फ़र्क नज़र आए। लाइट्स क्या इम्पैक्ट रोल प्ले कर रही हैं, असल में ज़िंदगी में वो इंसान कैसे है, कोई इस चीज़ को नहीं देखता। अच्छा, वैसे आपको पता है डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ बैठकर हमारी गुफ्तगू करना
और हमारा कहना कि भाई ऐसे कर लें, भाई ऐसे कर लें, ऐसे सो जाएं, ऐसे उठें, ये खाएं, ये पिए, इस तरह से डिसऑर्डर है, इसको ऐसे मैनेज कर लें, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जो कर रहा होता है ये चीज़ें फेस, उसके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। और यकीन करें एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, ग्रेजुअली आप आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो ही चीज़ें बेहतर होंगी। अब सबसे पहले हमारा लाइफस्टाइल, डॉक्टर साहिबा बिफोर द प्रोग्राम भी हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि हमारे बच्चों का लाइफस्टाइल कैसा है। आपने कहा कि जब आप छोटी थी तो वो स्किन पे ग्लो आती थी, अच्छे टाइम पे खाना पीना, उठना बैठना, हर चीज़ मैनेज होती थी। अब रातों को जागना, बाहर होटलिंग करना या फिर कुछ ना खाना, ये तो हमारी लाइफस्टाइल है। कुछ ना खाना, और ये दूसरी बात ये कि लाइफस्टाइल को किसने खराब किया? हमने खुद खराब किया ना। और जिन्होंने अभी तक कुछ लोगों ने नहीं किया खराब, मतलब आप देखें कि कुछ लोग प्रेफर करते हैं, आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, हमने बच्चे को बचपन से सिखाना है प्रेफरेंसेस क्या हैं। लेकिन एक स्टेज आती है सोशलाइजेशन की, जब बच्चे उस स्टेज से दूर जाके अपने फ्रेंड्स से सीखना शुरू कर देते हैं। घर में हमने उनको सिखाया कि ब्रेकफास्ट खाना है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो वो छोड़ देते हैं खाना। मतलब हमारी क्या प्रायोरिटीज़ है, हम लोगों ने किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है। ये ज़रूरी है कि ये सारी ट्रेनिंग घर से स्टार्ट हो और फिर ये कंटिन्यू हो हमारे एजुकेशनल सिस्टम में। अब कैंटीन्स हैं, हम उनको बेहतर जो है फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम उन्हें ही ऑप्शंस देंगे जंक फूड की कि जी कैंटीन्स पे अवेलेबल हैं, आप पैसे लाएं और खाएं, तो हम अपनी बच्चों को खुद ख़राब करें। आप घर में ऑप्शन देते हैं, अच्छा चलो ये घर में बना है, बच्चे कहते हैं हमने नहीं खाना, आप कहते हैं ओके चले आप बुला लें, आप बाहर से डिलीवरी करा लें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये थोड़ा सा खुद भी लोगों के अंदर अवेयरनेस आने की ज़रूरत है। देखें, बात करना भी इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, हम उसके जब बारे में बात करते हैं तो लोग उसको इनग्रेन करना शुरू कर देते हैं। एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो कम से कम उस बारे में सोचना शुरू करते हैं। लेकिन आप बच्चों को ये ना आप बार बार कहते हैं कि जी आप सो जाएं। अगर बच्चे थोड़े अभी इस एज में हैं कि आप इंटरनेट ऑफ करके उनको सुला सकते हैं, तो पेरेंट्स ये भी कर सकते हैं। और अगर बच्चे थोड़ी बड़ी एज में हो गए तो मे बी उनके साथ बैठ के काउंसलिंग कर सकते हैं। हमारे बहुत से ऐसे वेबिनार्स हो रहे हैं जिसमें हम हेल्दी लाइफस्टाइल्स पे बात कर रहे हैं। जैसे आप खाने की बात करिए, मुझे खाने का बताएगा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जगह पढ़ा कि आप अपने सामने एक प्लेट रखते हैं और अगर वो खाना आपको देखने में टेस्टी नहीं लग रहा होता तो आप ये फील करते हैं खाना टेस्टी नहीं है, खाना टेस्टी नहीं है, खाना टेस्टी नहीं है। और जब वो आप खाना खा रहे होते हो, वो एक चम्मच जब आपके अंदर जाता है तो अगर वो खाना टेस्टी भी होगा तो वो आप इनहेल कर रहे हो, बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहे हो कि टेस्टी नहीं, तो वो आपको टेस्ट नहीं देगा। मतलब ये डिपेंड करता है, ये आपकी रेपिटेटिव स्टेटमेंट्स है। आप माइंड को किसी तरह भी ट्रेन कर सकते हो। इसको हम कहते हैं कि कोई भी आप अपने आप को माइंड में स्टेटमेंट दो ना कि जी मैंने रात को जल्दी सोना है, ठीक है। अक्सर हम क्लाइंट्स को ये भी सिंपल टेक्निक सिखाते हैं कि आप लिख लें, आप बार बार लिखें, 100 दफ़ा लिखें, मैंने 10 बजे तक सो जाना है, मैंने 10 बजे तक सो जाना है। वो माइंड आपका ट्रेन होना शुरू हो जाता है। इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एग्जैक्टली आपके माइंड एग्जैक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं आप इसको। आप बार बार कोपिंग स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। अब जैसे हमने बात की सेल्फ एस्टीम की, देखें अब एक शख्स ऑलरेडी अगर मोटा है या स्किन या एक्ने का मसला है तो उसकी सेल्फ एस्टीम ज़ाहिर है लोग भी कम कर देते हैं कि जी ये क्या है, तुम्हें आज दाना निकल आया। कई दफ़ा ये होता है कि जिसकी क्लियर स्किन भी हो ना, उसको एक दाना भी निकल आए ना, फ़ौरन पॉइंट आउट करते हैं ये क्या हुआ है आपकी स्किन के ऊपर। इस तरीके से सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। कई दफ़ा लो सेल्फ एस्टीम किसी और रीज़न की वजह से होता है, लेकिन वो स्ट्रेस बिल्टअप होके तो आपको स्किन इश्यूज आ जाते हैं। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डॉक्टर साहिबा। देखिए कल हमारी ना मेरी को होस्ट थी तो उनका ना हल्का सा दाना निकला हुआ, तो मैंने उन्हें कहा कि ये मौका है। मैंने ये नहीं कहा कि ये दाना है, मतलब वो फील ना करे कि मेरा मुंह बहुत प्यारा है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, तो हल्का सा दाना निकला हुआ था। मैंने कहा लेकिन ये मौका लग रहा है कि प्यारा लग रहा है। मतलब मैंने उनको नहीं कहा कि आपके पूरे मुंह पे एक दाना निकला तो वो बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। हमारे मुल्क के लोग ट्रेंड है ना कि लोगों को गौर करना, मतलब दे आर मोर बॉदर्ड अबाउट द पीपल अराउंड देम। आप अपने बारे में बॉदर्ड नहीं, आपको ये शायद नहीं पता होगा कि आपने खुद क्या किया हुआ है, लेकिन आपने अगले को फौरन देख के कर लेना। ये बहुत बड़ा मसला है। यकीन करें हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आप अपने इस प्रोग्राम को छोड़कर अगर अपनी डेली रूटीन में, अपने लाइफस्टाइल में देखें कि वाकई हम कितना नोटिस करते हैं कि राइट लेफ्ट आगे पीछे लोग क्या कर रहे हैं। जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट कि आप अपनी ज़िंदगी में और अपने साथ क्या कर रहे हैं। अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करके आप अपने साथ ही वो चीज़ करेंगे जो कि आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप खुशहाल रहें, आप सेहतमंद रहें, आपकी ज़िंदगी ऐसी हो कि वो एग्जाम्पल हो बाकी तमाम बच्चों के लिए। और घर में अगर आप पेरेंट्स की बात करें, चाहे वो बहुत ही मॉड स्कॉट हैं, बहुत एलीट क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, मीडियोकर्स हैं, पेरेंट्स हमेशा आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं बेटा जल्दी सो, टाइम से सो, ये मत खाओ, वो मत खाओ।
लेकिन उसके बावजूद भी हमने फैशन के तौर पर, मैं ये देखती हूँ कि इर्द गिर्द अगर मेरे कुछ लोग हैं वो कहते हैं हम नाश्ता नहीं करते क्योंकि मतलब हैवी नाश्ता करने से बंदा मोटा हो जाता है, तो हम उसको फैशन के तौर पर इनहेल कर लेते हैं कि चलो नाश्ता नहीं करते, नाश्ता स्किप करते हैं और हम लंच और डिनर पे आ जाते हैं। नाश्ता छोड़ने के कितने, नाश्ता जो लोग नहीं करते, एक तो ये कि वो वेट गेन करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि फिर बिंज ईटिंग स्टार्ट हो जाती है जब आपको एक लेवल तक भूख आती है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग नाश्ता नहीं करते उनकी मेंटल कैपेसिटी, स्पेशली आई एम टॉकिंग विद रेफरेंस टू द स्टूडेंट पॉपुलेशन, कि वो उनको जो देखा गया एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में कि उनकी मेंटल एबिलिटीज, रिटेनिंग पावर वो बहुत कम हो जाती है आम लोगों से जो नाश्ता करते हैं। तो खाने का कितना ताल्लुक है आपकी स्किन से, आपके मूड से, आपके एंगर इश्यूज से, आपकी पर्सनालिटी से? बेसिकली डॉक्टर साहब ये बताएगा कि आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं। अब उन अगर केसेस की बात की जाए तो जंक फूड बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसके अलावा हम चाइनीज़ भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, मतलब हमने पराठे नहीं खाने होते, लेकिन बाज़ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है ज़्यादा घी, ऑयल और पराठे खाने से भी दाने निकल आते हैं। तो इस तरह के केसेस जब आपके पास आते हैं तो कैसे कैटर किया जाता है? देखो, सबसे पहली चीज़ है यू हैव टू स्पेंड टाइम विद देम। हमारे पास ना टाइम की बड़ी शॉर्टेज हो गई है अनफॉर्चुनेटली। हमने हर चीज़ में, हम बहुत जल्दी में और तेज़ी में रहते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे एज ए क्लिनिशियन मैं हूँ। मेरा तो सिंपल सा एक प्रिंसिपल है, मेरी कंसल्टेशन जो है दैट इज़ अराउंड 40-45 मिनट्स। और मैं आपको गारंटीड कह सकता हूँ सबसे लंबी कंसल्टेशंस होती हैं साइकाइट्री में या साइकोलॉजीज जो हैं वो लंबे सेशंस करते हैं, बट मैं अपने बारे में एक एश्योर कर सकता हूँ कि मैं बात सुनता हूँ। जब आप अगले की बात सुनते हैं तो आप अपनी बात सुनवा भी सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो दैट इज़ वन प्रिंसिपल विच आई फॉलो इन माई प्रैक्टिस कि आई लिसन टू दैम, आई गिव देम फुल टाइम कि जी आप अपने पूरे प्रॉब्लम्स बताएं, और फिर ये इकट्ठे एज अ टीम मिलके हम काम कर सकते हैं। आप अकेली नहीं कर सकते, मैं अकेला नहीं कर सकता। तो ये चीज़ मैं उनको ज़रूर बताता हूँ कि आप और मैं एज अ टीम काम करेंगे इसके ऊपर। इसीलिए अब हमने 3 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। एक तो सेल्फ एस्टीम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। सेल्फ एस्टीम प्रोजेक्ट में हम क्या कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टूवर्ड स्कूल्स एंड अदर प्लेसेस। एंड एक चीज़ जो मैंने अब हमने टीम में ऐड कर ली है, क्योंकि हमारा एक चूँकि ग्रुप बहुत बड़ा है डॉक्टर्स का अब, तो उसमें हमने साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट को, माइंडफुलनेस, वेल बीइंग, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो हमने साइकोलॉजी को एज अ पार्ट ऑफ आवर नॉर्मल प्रैक्टिस ऐड कर दिया है। उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जो टाइम की कमी अगर मेरे एंड पे है तो वो मेरी साइकोलॉजी की टीम जो है उसको पूरा कर सकती है। उनके साथ बैठना पड़ेगा, बैठे बगैर, उनकी बात सुने बगैर आप अपनी बात आगे क्रॉस नहीं पहुंचा सकते। सब ये जो आपके प्रोजेक्ट है इस पे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले यकीन करें मैं आपको एक बात बताऊं, आप अपनी ज़िंदगी के लिए मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हैं। कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई आपको स्ट्रेस नहीं दे सकता, या किसी की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में कोई ख़राबी पैदा नहीं कर सकते। टोटली आप ही खुद मुख्तार अपनी ज़िंदगी के लिए। लेकिन सोचें इस बारे में कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। आप सोचें, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को हम गुड मॉर्निंग कहते हैं और खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमेक्स फॉर्म स्पेसिफिकली हमें इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। अगर इस खूबसूरत से वार्डरोब की बात की जाए तो स्वीट 16 का ये वार्डरोब है, और आजकल चूँकि यंगस्टर्स खासतौर पर ये प्रेफर करते हैं कि मॉडर्नाइजेशन के साथ अच्छे कट्स, अच्छी स्टिचिंग में हमें अवेलेबल हो, तो अमाना मॉल में आप इनको विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप स्वीट 16 को विजिट ज़रूर कीजिएगा। प्रोग्राम में चूँकि हम बात करें उन इशूज़ पे जो कि हमें डेली रूटीन में दिन में 10 नहीं 20 नहीं 1000 दफ़ा इनका सामना करना भी पड़ता है, इनसे मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है। लेकिन हम बात करें सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल की, अपने रूटीन की, और उसके बाद अपनी सराउंडिंग्स की। आपकी सराउंडिंग में जो लोग होते हैं वो आपको गुस्सा भी दिलाते हैं, वो आपको काम भी करते हैं, वो आपको परेशान भी करते हैं, और वही सब कुछ होते हैं। वो आपके घर में आपके पेरेंट्स हो या यहाँ पर हो। लेकिन आजकल यंगस्टर्स में जो चीज़ नहीं पाई जाती, जिससे मैंने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया था, वो है सब्र, या फिर वो है आपका गुस्सा मैनेज ना करना। चलिए XYZ की बातों का तो हम गुस्सा कर ही लेते हैं। आजकल के बच्चे माँ बाप की बात को भी बर्दाश्त नहीं करते, ये प्रैक्टिस हम सब देखते हैं। छोटी सी बात पे डांट दिया अब्बा ने तो आप बाकायदा गुस्सा दिखाते हैं, बाकायदा रिएक्ट करते हैं। तो ये बर्दाश्त का पैमाना जो है बिल्कुल हमें ख़त्म हो गया। डॉक्टर साहब, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि अब अब्बा ने आपको डांट दिया, आप गुस्से में आ गए, अब उनके सामने आप ज़्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन आप किसी ना किसी तरीके से रिएक्ट करते हो, और फिर आप जब आप चीज़ को अपने अंदर रखते हो, कुड़ते हो,
तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी स्किन भी डैमेज होती है, आपकी हेल्थ भी डैमेज होती है, और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। क्या क्या इश्यूज आप नॉर्मली फेस करते हैं इस हवाले से? देखिए, फ्रीडम एक एक्सपेंस पे आती है, ये याद रखिएगा। और हर बंदा फ्रीडम को उस तरीके से एक्सरसाइज नहीं करता जो कि उसका बेसिक प्रिंसिपल है। जिस तरह आपने कहा कि आजकल की जनरेशन, मैं थोड़ा सा डिफ़र करूँगा। आजकल की जनरेशन ऐसे नहीं है कि वी ऑलवेज से कि आजकल की जनरेशन ऐसी है, हर जनरेशन अपने मुताबिक है। जब हम अपनी जनरेशन में थे तो हमारे अपने कुछ प्रॉब्लम्स थे और सब कुछ थे। आजकल की जनरेशन पे स्ट्रेसेस ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ तो हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। एज पेरेंट्स भी हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि स्ट्रेसेस हैव चेंज्ड, एंड along with that today's generation is facing far more than what we used to face in our time. Yeah, exactly, ठीक है, exactly. it is moving at a very faster pace. अब आप देखें जिस पेस के ऊपर आप ये सोशल मीडिया को ले लें। अब मुझे बताइए कि ना, अगर मैं एक टाइम पे था जब एक फ़ोन था जिसको रिंग से आपने डायल करना होता था, और आज वो फ़ोन है जिसके ऊपर आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं, तो फ़र्क हो गया। तो एक चीज़ तो ये है कि पेरेंट्स का गुस्सा और बच्चों का, उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो वही बात फिर आ जाती है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक दूसरे को अंडरस्टैंड किए बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। और इसमें ज़्यादा जो मैं समझता हूँ, पेरेंट्स का रोल ज़्यादा होगा, बच्चों का रोल कम होता है। अच्छा देखिए, आप एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चैलेंजेस हो रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट हो रहा है। अब अगर एंड्रॉयड फ़ोन की बात करें, इंटरनेट की बात करें, तो इस वक्त हर साल 23% ऐसे लोग हैं जिनकी इंटरनेट एक्सेस जो है वो हर साल बढ़ती है। लेकिन वो 23% लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा एज फैक्टर की अगर बात की जाए तो 18 to 40 एज फैक्टर है, इसमें लोग की ज़्यादा इंटरनेट एक्सेस होती है। लेकिन उस इंटरनेट एक्सेस से हम क्या कर रहे हैं, अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं या कोई प्रोडक्टिव यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये इंटरनेट, इसका यूजेज, ये भी आपकी लाइफस्टाइल को बहुत हद तक डैमेज भी कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी भी है और आपको फ़ायदे भी हो रहे हैं। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो हमारी जो जनरेशन है वो हर चीज़ की ज्यादती करती है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि नेचर के खिलाफ है। हमें समझना पड़ेगा कि अब हमारे पास चैलेंजेस और हो गए हैं, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम लोग ज्यादती करते हैं। देखिए, इंटरनेट की आपने बहुत अच्छी बात की, ब्रेन स्टिमुलेशन बहुत हद तक इंक्रीज हो गई है। एक गुस्से की रीज़न स्टिमुलेशन, एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन है। न्यूरॉन्स की फायरिंग इंक्रीज हो गई, हमारे ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। आप बच्चों की बात कर रहे हैं, आप पबजी बैन क्यों की कि पबजी पे इस किस्म की आपकी हो जाता था बच्चा कि इट वाज अ वेरी एडिक्टिव सॉर्ट ऑफ अ गेम, और मल्टीपल प्लेयर्स वो प्लेइंग टुगेदर, 100 प्लेयर्स जो हैं वो इकट्ठे खेल रहे हैं, और जिस चीज़ के अंदर ज़्यादा लोग खेल रहे होते हैं रीइंफोर्समेंट भी उतनी ज़्यादा होती है। इसी तरह आपका इंटरनेट है, आपके जितने आप देखें, आप एक बंदे से नहीं बात करें, हम अगर किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से गूगल मीट है या इतने लोग इकट्ठे बात कर रहे हैं, तो आपकी जो उसकी इन्वॉल्वमेंट है, व्यूअर्स इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज हो गई है चीज़ों की। मे बी जब मैं टेलीविज़न देखूंगी मेरी शायद उसमें इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन एक बच्चा जो बचपन से ट्रेंड है, जो अपने आईपैड पे खेल रहा है, जिसने सारी एबीसी आईपैड से सीखी है, उसकी ब्रेन की जो फंक्शनिंग है और जो उसकी इन्वॉल्वमेंट है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगी और उसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा आएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ट्राई टू ऑडिट योर मीडिया डाइट। अब मेरे जैसा बंदा जो कि एक मिड जनरेशन में है, हम लोगों ने बाद में देखे ये सारे टेलीफोन फोन्स, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, देयर कम्स अ टाइम इन द डे विच आई रियली वांट टू स्विच ऑफ माय इंटरनेट, और मैं कर भी देती हूँ। मी टू, सीरियसली मैं बंद कर देती हूँ, बिकॉज आई नीड मेंटल पीस। इट इज़ अ मेनेंस इन आवर हैंड्स, जो कि हमारा पीस ले लिया उसने। तो पैंडेमिक में भी लोगों का गुस्सा, क्योंकि हम एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन स्टार्ट की थी, हमें बहुत से बच्चे रिपोर्ट कर रहे थे कि जी हमें गुस्सा बहुत आ रहा है। फिर हम जब उनसे पूछते थे, कहते जी हमारे अम्मी अब्बू को भी बहुत गुस्सा आ रहा है। तो नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट। जब सारे घर वाले इकट्ठे बैठे हुए थे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहे थे लोग एक दूसरे को। मतलब वो इतने सारे मूड स्विंग्स, इतनी सारी नेचर्स, कि आप घर में रहते लेकिन आपको नहीं पता था एक बंदे की नेचर क्या। लोगों को पता चलना शुरू हो गया जब पैंडेमिक आया। लोगों ने कहा यार कई दफा ये लतीफे भी बने कि भी मेरे घर वाले इतने बुरे लोग नहीं है। तो मतलब ये कि आपको टाइम मिला कि कुछ लोगों ने तो बहुत प्रोडक्टिवली वो टाइम गुजारा, कुछ लोगों ने बहुत डिस्ट्रक्टिवली गुजारा, उसको जो है अपनी तबाही लाए, लेकिन कुछ लोगों के लिए इट वाज न्यू लाइफ और लोगों ने बहुत उससे फ़ायदा भी उठाया। तो मेरा ख्याल में मीडिया की डाइट को ऑडिट करना, एक्सेस यूज़ ऑफ इंटरनेट, हमें बचपन से ही बच्चों के साथ, बच्चों को आप टाइम स्पैन दें, क्योंकि हम उन्हें स्ट्रक्चर कर सकते हैं, आप अपने आप को भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। आपका मुलाजिम भी इंटरनेट पे बैठा हुआ है तो आप 10 बजे बंद कर दें, नहीं तो वो भी जागेगा रात को 2
बजे और वो सुबह आपको तंग करेगा और उसके तंग करने से आपको और गुस्सा चढ़ेगा। तो इस वजह से आप कुछ चीज़ें अपने घर में कुछ एक्सप्लिसिट रूल्स बनाएं। हमारे दौर में इम्प्लिसिट रूल्स थे कि हिडन रूल्स थे, हमें पता था ये होना है कि अगर 9 बजे के खबरनामे के बाद कोई बंदा अपने कमरे से बाहर नहीं नजर आएगा। और वही आदत है कि अब जल्दी नींद आ जाती है क्योंकि बचपन से एक ट्रेनिंग हुई है। इसी तरह आप अपने बच्चों को भी हम ट्रेन कर सकते हैं, हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। अगर बच्चों की बात करें ना, हमारे पास फैसिलिटीज और गैजेट्स और हमारे पास ऑप्शंस इतने सारे हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मेरा एक पॉइंट पे आके दिल करता है कि फोन को बंद करूं रख दूं, लेकिन अगर आप बच्चों से फोन लो तो वो लैपटॉप ले लेते हैं, लैपटॉप लो तो वो टैब ले लेते हैं, टैब ले तो आप इंटरनेट ऑफ इज द मेन थिंग। एग्जैक्टली, छोटे बच्चों के लिए तो ये बेस्ट पॉसिबल है कि आप एक ड्यूरेशन दें। आप देखें कि जो बहुत छोटे बच्चे अपने वो यूज कर रहे होते हैं टैब्स, तो कुछ वो शाम के टाइम अगर वो डे मॉर्निंग में यूज कर रहे हैं तो हाइपर हो जाते हैं वो बच्चे। एक तो ये है कि बच्चों की भी लाइफस्टाइल में अभी से ही चेंजेस लानी शुरू करें। आप बच्चे को सरोगेट ना दें कि जी चलो देखते रहो, ठीक है थोड़ी हद तक दें। मैं ये नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट मीडिया, आई एम माई सेल्फ वेरी फॉन्ड ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया, इट हैज़ अ लॉट ऑफ, वो जैसे कहते हैं ना कि इवन के सोशल मीडिया पे जिन लोगों का लो सेल्फ एस्टीम है, जैसे डॉक्टर साहब के पास लोग आ रहे हैं, लोग अगर अपनी सेल्फी लगाते हैं, चाहे वो फिल्टर लगा के लगाएं, जब उनको लाइक मिलती है तो इट बूस्ट्स अप देयर, वो आपकी सेरोटोनिन बढ़ता है, आपका हैप्पी मूड आता है, आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो। तो मीडिया लेकिन आपका पॉइंट ये कि लिमिटेशन होनी चाहिए, मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज की ज्यादती बुरी है। लेकिन हम ज्यादातर केसेस क्या देखते हैं डॉक्टर साहब, देखिए रात को आप जाग रहे हैं, अब आपके पास ये केसेस भी आते होंगे, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों को स्किन इशू स्पेसिफिकली, या आप हार्मोन्स डिसऑर्डर की बात करें तो ज़्यादातर उन लोगों को आते हैं जो कि रात को जागते हैं। और फिर एक मेन कॉज ये भी है कि मोटापा भी आपको ज़्यादा जागने की वजह से आता है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं ज़्यादा सोने की वजह से भी आता है। देखिए दोनों चीज़ें हैं, लेकिन आजकल जो चीज़ है वो है लाइफस्टाइल चेंज। सिंपल, उसको हम लाइफस्टाइल चेंज में सब कुछ ही कवर हो जाता है, जिसमें आपका रात का ज़्यादा जागना भी कवर हो जाता है। अच्छा, आंखों के हल्के, यस मेरे पास बहुत कॉमनली आते हैं लोग। मोटापा, यस बहुत कॉमनली आता है। और उसके अलावा जिन हार्मोनल चेंजेस की आप बात करें, जाहिर बात है आपके बॉडी का एक सिस्टम है, आपके बॉडी ने जब जागना है तो उस जागने से पहले कुछ चीज़ें सेक्रेट होनी है बॉडी में, जिसने आपको प्रिपेयर करना है पूरे दिन के लिए। अब हम जितना भी एंटी एजिंग पे काम हो रहा है उसमें कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल्स कम हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं टोटली, बिकॉज आपके स्लीपिंग पैटर्न चेंज होते हैं, उसकी वजह से वो चेंज हो जाते हैं, जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डेफिनेटली इज़ देयर। तो अब चीज़ फिर वही आ जाती है कि आप, मेरे पास तो जो पेशेंट्स आते हैं एक्नी अगेन, अब इस कोविड के टाइम की बात हो रही है, कोविड के टाइम के अंदर देयर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन द फैमिलीज एंड इट हैज़ लेड टू अ लॉट ऑफ स्किन रिलेटिंग इश्यूज व्हिच हैव कम अप टू अस। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लोगों के, स्किन रिलेटिंग इश्यूज आ रहे हैं, हेयर फॉल के बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं हर बंदा। अच्छा, फिर 10,000 किस्म की, आप इंटरनेट की बात करते हैं, 10,000 किस्म की डाइट्स, कीटो डाइट, अल्लाह माफ़ी दे इस कीटो डाइट से। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप, मेरे पास अब लड़कियां आ रही हैं, बाल गिर रहे हैं जी, क्या है जी, मैंने कीटो की थी। अब कीटो क्या है और कीटो क्या नहीं है, इंटरनेट से पढ़ के तो आपको कीटो नहीं समझ आ सकती, ठीक है। तो ये एक बड़ी कॉमन चीज है। फिर एक और छोटी सी चीज जो मैं आपको कहूँगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन पॉइंट आप यहाँ पर ये ऐड कर लें कि हर किसी का एक्सपीरियंस वेरी करता है ना, डिफरेंट हो सकता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मेरे साथ मेरे सर्कल में 3 लोग हैं, हम 3 लोगों ने कीटो डाइट की है। अब हमें उसके बहुत प्रोडक्टिव और बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अब फॉर द टाइम बिंग ये तो वक्त गुजरने के बाद पता लगेगा, लेकिन आप कोई भी चीज़ करें, वो कीटो कर रहे हैं या कोई भी डाइट और कर रहे हैं या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको हर चीज़ की तरफ मेंटेनेंस और आपको हर चीज़ की लिमिटेशन का पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम करते हैं ज्यादती हर चीज़ की, हमें वेट रिडक्शन चाहिए 1 दिन के अंदर और वो फिर आपको कीटो से मिलेगा। अब हम ग्रेजुअली जब एक चीज़ को लेकर नहीं चलते, सब्र नहीं करते, इंतजार नहीं करते, तो फिर आपको नुकसान ही होगा। देखो, मैं तो लोगों को कहता था कि मेरी जादू की छड़ी तो टूट गई हुई है, जिसके जरिए मैं ये कर सकता था। आपने जो बात की उसका फायदा है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो फर्क है। मैं बात ये नहीं कह रहा कि कीटो डाइट का फायदा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरनेट से पढ़ के एक चीज नहीं की जा सकती है टाइम, ठीक है। यू हैव टू कंसल्ट एंड देन उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनको रियलाइज करना और उन्हें मैनेज करना। फिर एक और चीज़ जो सबसे कॉमन चीज़ जो मेरे पास आती है वो ये है कि मैंने डाइट की, लेकिन अब डाइट इतना वजन कम हो, उसके बाद अब वजन कम नहीं हो रहा, ठीक है, रुक गया।
क्या वजह। अब इसमें सोने का भी पैटर्न इज देयर बिकॉज द बॉडी इज यूज्ड टू, बॉडी वाज मेड बिकॉज ऑफ दैट, और फिर एक टाइम लगता है, बॉडी खुद ही इवॉल्व कर लेती है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिस्टम। ये हमेशा से होता आ रहा है, ये नहीं है कि ये आज की जिस जनरेशन को अगर हम इस तरीके से देखें। अच्छा, दूसरा एक जो हम साइंटिफिक रिसर्च और एविडेंस बेस्ड की बात करते हैं, एक सबसे जो चीज़ होती है ना, 4 लोगों पे स्टडी की और उन 4 लोगों की स्टडी को हमने कह दिया कि ये कंक्लूसिव फाइंडिंग है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और ख़ास तौर पे हमारे बहुत सारी चीज़ों में, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजी एंड साइकाइट्रिस्ट इवन, बहुत सारी इसमें मेजर करना चीज़ों को ना एक बहुत ही मुश्किल काम है। इनकी स्टडीज़ को डिज़ाइन करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैं चूँकि क्लिनिकल रिसर्च का भी बंदा हूँ, तो इसलिए आई कैन टेल यू स्टडीज़। अब व्हाट्सएप ने क्या किया पिछले कुछ दिनों में, हर वो दवाई भी हमने इस्तेमाल कर ली जिसका कोई रोल नहीं था कोरोना के साथ। ऐसा ही हुआ ना, और अपने ऊपर और स्ट्रेस क्रिएट कर दिया उसकी वजह से। कुछ लोग बड़े बहादुर, अच्छा बहादुरी भी कई दफ़ा स्ट्रेस को फाइट करने का सही तरीका नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा बहादुर बन के आप मास्क उतार के और आप कहते हैं कि जी ये, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। और कई लोग हैं कि वो घरों के अंदर इस तरीके से छुप के बैठ गए कि उन्होंने कहा जी कि अब तो हमने बाहर निकलना ही नहीं है, और उनका गुस्सा। और एक और रिसर्च ऐड कर लें, एक और रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में 800 से ज्यादा लोग सिर्फ ऐसे हैं जो कि इसी स्ट्रेस की वजह से उनकी डेथ हुई है, कोविड-19 की वजह से नहीं, सिर्फ इस स्ट्रेस की वजह से कि सना मक्खी पी ले, गर्म पानी पी ले, अदरक लहसुन ये वो XYZ, और बाजू का तो सिर्फ इतना डरा दिया इंटरनेट, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। अच्छा, ये यूजेज जो है, देखिए हम इंटरनेट के बगैर नहीं रह सकते, इसका प्रोडक्टिव यूज भी किया जा सकता है, लेकिन नेगेटिविटी कहाँ पर एग्जिस्ट करी है डॉक्टर साहिबा, ये बहुत आपको डायरेक्टली यहाँ से डैमेज। देखिए, मैं तो लोगों को पहले दिन से कह रही थी, एक तो हर बंदा साइकोलॉजिस्ट बन गया, मैं अपनी फील्ड की बात, हर बंदा डॉक्टर बन गया, हर बंदे ने अपनी सॉरी टू से कि इररेलेवेंट विदाउट डिग्री, कोई ऑथेंटिक नहीं, हम लोग जो है ऑडिट नहीं कर सके ऑथेंटिक और नॉन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन में। अब एक आम बंदा जो है वो समझ रहा है कि जी ये चीज़ पीने से मुझे ये हो जाएगा, मतलब ये कि हमने अपने आप को खुद ख़राब किया। हमें चाहिए था कि हम प्रॉपर सोर्सेज को देखते, जैसे हमारे पास थे कि हमारे पास बाहर की यूनिवर्सिटीज़ थी, हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज़ थी जिन्होंने रिसर्च स्टार्ट की। डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हुए, कोई कंक्लूसिव अभी तक नहीं है इसके ऊपर रिजल्ट्स। हमने हर बात को पकड़ा और हर बात को किया, और इसके ऊपर बड़ी पैरिटीज भी बनी, उसको फैलाते हैं बड़ी वैलिडिटी के साथ कि जी ये हुआ, और लोगों ने वॉइस क्लिप्स किए, और लोगों ने अल्लाह माफी दे, पता नहीं साइकोलॉजी में तो एक बम्बार्डमेंट हो गई वीडियोस की, जिसके अंदर मैं तो हैरान होती थी ये बंदा साइकोलॉजी का है भी कि नहीं। मतलब ये कि आप, और लोग उसको बड़े शौक से देख रहे थे, हम कहते हैं हाँ जी, क्योंकि लोगों को चाहिए कि उनके माइंड के मुताबिक कोई बोले। अब जाहिर है जो प्रोफेशनल होगा वो तो नॉलेज के मुताबिक बोलेगा। जब लोगों ने लोगों के माइंड्स को कैप्चर किया और ये फेक इंफॉर्मेशन जब फैली, तो एक तरह का फेयर भी बढ़ा, और जो फेयर था वो आपको पता है, फेयर की रिस्पॉन्स जो होती है, फाइट एंड फ्लाइट की रिस्पॉन्स होती है, डायरेक्टली स्ट्रेस से लिंक्ड होती है, आपके एड्रेलिन नॉन एड्रेलिन से लिंक्ड होती है, आपके जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कॉर्टिसोल लेवल से इंक्रीज अगर हो जाते हैं तो आपके ऑर्गन्स पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है। डिस्कशन तो हम कर रहे हैं, कंक्लूजन पे आते हैं, सेगमेंट को क्लोज करते हैं इस तरह से कि आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या सोल्यूशन देंगी कि जिस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पे आता है, बाज़ वक़्त बड़ी बड़ी बातों पे नहीं आता, लेकिन फॉर द टाइमिंग आता है, उसके बाद आप फ़ौरन इमीडिएटली ठीक भी हो जाते हैं, कि किस किस्म का डिसऑर्डर है कि इसको हम आम रूटीन में अपनी विल से कैसे ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, गुस्सा आना एक फितरी अमल है, इसका ज़रूरी नहीं कि कोई डिसऑर्डर ही हो। कई दफ़ा आपकी जो स्ट्रेस बढ़ता है, जैसे अब पैंडेमिक का स्ट्रेस था और सारी चीज़ें थी, ऑनलाइन क्लासेस का स्ट्रेस था स्टूडेंट्स में, पेरेंट्स में ये स्ट्रेस था, हाउसवाइफ्स में इतना स्ट्रेस था कि सब लोग घर थे और सब लोगों को मैनेज करने का स्ट्रेस था, घर में हेल्प अवेलेबल नहीं थी। तो मैं सिंपली ये कहूँगी कि पहले तो ये है कि आप देखें कि जहाँ भी आप फील करें कि आपका स्ट्रेस इंक्रीज़ हो रहा है, आप अपने आप को ब्रेक दें, थोड़ा सा अपने आप से प्यार करें, थोड़ा सा अपने अंदर नार्सिसिस्टिक फीलिंग्स लाएं। आप अपने आप से प्यार करेंगे तभी आप लोगों से प्यार कर सकते हैं, और अपने आप, जो लोग अपने आप से प्यार करते हैं वो अपने आप के साथ ज्यादती नहीं करेंगे, ठीक है? तो अपने आप से प्यार करें, आप अपने आप के साथ ज्यादती नहीं कर सकते, जो कि आजकल हम सबको देख रहे हैं कि हम अपने आप के साथ ज्यादती करते हैं और फिर हम ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से मैं स्ट्रेस में हूँ, इसकी वजह से परेशान हूँ, ये लेग पुलिंग कर रहा है। भाई आप सोचें कि आप किसी को कैसे लेट गो कर सकते हैं, कि आप किसी को कैसे इजाज़त दे सकते हैं कि वो आपको परेशान करे। मतलब आप कैसे कंक्लूड करेंगे, अगर हम हेल्थ इश्यूज़ की बात करें, स्किन इश्यूज़ की बात करें, घर में रहकर किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है अगर आप अपनी विल के अकॉर्डिंगली बात करें? एंगर मैनेजमेंट
को अगर आप अलग कर दें, एंगर मैनेजमेंट का तो एक ही तरीका है, और वो है कि पहले तो ये देखना कि ये बीमारी है या ये वैसे जो कि एक साइकोलॉजिकल गुस्सा आना किसी चीज़ पे है। अगर बीमारी है तो डेफिनेटली उसके लिए आप हेल्प लीजिए, ठीक है। एंगर मैनेजमेंट ग्रुप्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। जहाँ तक है हमारे मेरे डिसिप्लिन से रिलेटिंग या वैसे मैं जनरलाइज अगर बात करूँ, सबसे पहले तो जनरेशन्स को समझना चाहिए है कि ये कोट करना कि मेरे वक्त पे ऐसा होता था, ये गलत है। मैं तो अपने बच्चों को ये नहीं कहता कि मेरे टाइम पे ऐसे होता था तो अब तुम्हारे टाइम पे ऐसा ही होना चाहिए, नहीं, उनका टाइम फ़र्क है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये हमारा टाइम है, ये उसका या मेरा टाइम नहीं है। हाँ ठीक है, आई एम एट एन ओल्डर एज इन द सेम टाइम बट वी आर लिविंग इन द सेम टाइम। तो एक तो उनको अंडरस्टैंड करें, उनकी बात को समझें, एक दूसरे की बात को समझें। दूसरा, विदड्रॉ करें फ्रॉम द सिचुएशन। दैट इज़ व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू इन माय होल थिंग, ट्राई टू विदड्रॉ फ्रॉम द सिचुएशन। और जब आप विदड्रॉ करते हैं सिचुएशन में, आप चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं होती है। अभी आपके यहाँ पे कोई चीज़ होगी ना, तो मैं तो सिर्फ वो चीज़ देख रहा हूँ जो मुझे सामने नज़र आ रही होगी, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे मुहर्रकात हैं। देयर इज अ हिस्ट्री टू एवरीथिंग। तो आपको उस हिस्ट्री को जब तक नहीं देखेंगे, आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, पॉइंट नहीं कर सकते। स्किन रिलेटिंग और इन चीज़ों के ऊपर मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, पैनिक नहीं करना। लड़कियों ख़ास तौर पे तुम लोगों ने पैनिक नहीं करना, लड़के भी आजकल काफ़ी पैनिक करते हैं, पैनिक नहीं करना। सोल्यूशन मौजूद है, सोल्यूशन मौजूद है, कम टू द सोल्यूशन एंड इंशाल्लाह ताला। बट इसको अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बना लोगे और उसको अपने ऊपर हावी कर लोगे, नहीं, टुगेदर वील फाइट इट। देखिए अगेन डॉक्टर साहब, देखिए बात यही है कि हमें इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए होता है। अगर आजकल के यंगस्टर्स की बात करें, आपका एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि वी नीड टू एक्सेप्ट, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चीज़ें चेंज हो गई हैं, ऑप्शन ज़्यादा हो गए हैं, जनरेशन चेंज हो गई है, हमारी इर्द गिर्द सराउंडिंग चेंज हो गई है, तो हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। लेकिन प्रोग्राम को कंक्लूड करूंगी इस पॉइंट पे कि चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि हर दौर में सेम रहती हैं। आप नेचर के खिलाफ नहीं जा सकते, अपने पेरेंट्स का एहतराम आपको करना पड़ेगा, एक्सेस आप हर चीज़ की नहीं कर सकते। जनरेशन चेंज हो गई है, एनवायरमेंट चेंज हो गया है, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में इंडल्ज हो चुकी है, लेकिन कुछ चीज़ें हर दौर में सेम रहती हैं। ये समझने की ज़रूरत है हमारे आजकल यंगस्टर्स को, जनरेशन को और मुझे भी। आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रिकॉशन ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मुल्क